नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट रेशियो यानी कि ईपीएस के बारे में समझेंगे। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, ये क्या होता है और इससे हमें क्या पता चलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो मार्केट कैप की नहीं देखी है तो उसे पहले ज़रूर से देख लें ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो आइए और सबसे पहले जानते हैं कि ईपीएस क्या होता है और ईपीएस का क्या मतलब होता है। तो ईपीएस का मतलब होता है कंपनी हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। सीधी और आसान भाषा में कहे तो कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसमें से हर शेयर पर कितना हिस्सा आता है वही ईपीएस कहलाता है। अब बात करते हैं कि ईपीएस से हमें क्या पता चलता है। तो ईपीएस हमें बताता है कि किसी कंपनी की असली अर्निंग पावर कितनी है। अगर किसी कंपनी का ईपीएस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कंपनी इन्वेस्टर को फ़ायदा पहुंचा रही है। यानी कि ईपीएस एक तरह से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का सीधा संकेत है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी का नेट प्रॉफिट साल का 10 करोड़ है और उसके कुल शेयर्स 1 करोड़ है। तो अगर इसका हम ईपीएस निकालें तो सबसे पहले हमें इसके फॉर्मूले को जानना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ हम 10 करोड़ को डिवाइड करेंगे 1 करोड़ से, तो यहाँ पर प्रति शेयर 10 रुपीज़ आएंगे। यानी कि कंपनी एक शेयर पर 10 रुपये का मुनाफा कमा कर दे रही है हर साल। आइए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी बी है और इसका नेट प्रॉफिट 10 करोड़ ही है लेकिन उसके शेयर्स 2 करोड़ है। तो इसका ईपीएस निकालने के लिए हमें 10 करोड़ को 2 करोड़ से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि कंपनी एक शेयर पर 5 रुपये का मुनाफा कमा कर दे रही है हर साल। तो दोनों एग्जाम्पल में कंपनी ने प्रॉफिट बराबर कमाया लेकिन कंपनी का ईपीएस कंपनी ए में ज़्यादा है, इसीलिए ए कंपनी को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अब बहुत सारों का सवाल होगा कि ये कितना होना चाहिए, यानी कि ईपीएस कितना होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पीई रेशो पर। पीई रेशो को हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है और ईपीएस बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि लोग उसके फ्यूचर पर ग्रोथ का दावा लगा रहे हैं। आने वाले समय में वो कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन एक अच्छे स्टॉक में शेयर प्राइस और ईपीएस का बैलेंस होना चाहिए। ईपीएस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अब ईपीएस के बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे बुक वैल्यू के बारे में। बाकी इस सीरीज़ से आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।